हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही सबको मेरी? हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है, हेडफोन नहीं है तो मैं अपनी ईयरबड्स से चला रहा हूँ। आज सर नहीं आए, एडमिन सर, तो हेडफोन नहीं मिल रहा। वेट कर रहा हूँ, लेट आएंगे थोड़ा। थोड़ा एडजस्ट कर लो आज, है ना? हाँ, वरना से भी तुम्हारी वॉइस कम आ रही है, थोड़ा माइक को पास रखो या तो। सबने प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिकल किया था? यस सर। आया सब कुछ समझ में? राम, अनंत, हाँ जी सर। फिश, सूजन, बिट्टू, सब कुछ समझ में आया? ओके। सूरज सो रहे हो क्या? हेलो। जी सर। समझ में आया लास्ट क्लास में जो भी हुआ था? हाँ सर, बिल्कुल। ओके। मैंने एसएमपी कराया था, एसएमपी कराया था, एनएफएस कराया था, है ना? हाँ जी सर। ओके। आज देखते हैं एसएनएमपी। ठीक है। कुछ आइडिया है एसएनएमपी के बारे में? राम is it? राम, तुमने मैसेज किया है? क्या सर? तुमने उस पे मैसेज किया है क्या? क्लास पे? हाँ सर, मैसेज किया सर। मैं ये अभी ये प्रयागराज गया हूँ सर, तो क्लास ले नहीं पाऊंगा, इसलिए घर अटेंडेंस लगा देना आज। ओके, ओके। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना ना यहाँ से, स्क्रीन कैप्चर सोल्व करवाऊंगा एक। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। हाँ, ठीक है सर। ओके। और आज इतना ही है कि सब? अच्छा, एक बात और, 15 तारीख को तुम्हारी छुट्टी रहेगी, है ना? वेडनेसडे को। कल तुम्हारा वैसे ही हॉलीडे, मकर संक्रांति का। 15 लीव रहेगी, है ना? और 16 को ना वीक ऑफ है, ठीक है? डायरेक्ट क्लास 17 तारीख को होगी। ओके सर। हाँ। फ्राइडे को। हाँ, राइट, फ्राइडे को हो गया ठीक है क्लास। सर। हाँ। हाँ, और दो सीटें सोल्व कराऊंगा, जिसको सोल्व करना, ठीक है? ऐसे नहीं भी देखते हैं। सब कुछ हो गया, दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। तो कुछ ये आइडिया है सर। ऐसे? ऐसे नदी के बारे में कुछ आइडिया है? गौरव, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस दब रही है बहुत। गौरव, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही। ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं, यहाँ पे सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? ये करता है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ना स्टोर करता है, ठीक है? मैं आपको डायग्राम से दिखाऊँ। ये एसएनएमपी मैनेजर है, ठीक है? और आपके दो होते हैं, एक एसएनएमपी मैनेजर और एक एसएनएमपी एजेंट्स। एजेंट्स के अंदर आपके सारे नेटवर्क डिवाइसेस आते हैं, राउटर हो गया, सर्वर हो गया, है ना? मल्टी रेट स्विचेस हो गए, ठीक है?
और ये मैनेजर है जो इसको मैनेज करता है, ठीक है। अब इसका क्विक इंट्रो है, ये आपके है ना एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, उसमें मॉडल के और यूटीपी पोर्ट नंबर 161 और 162 दोनों पे वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करता है, यूज इन टीसीपी आईपी नेटवर्क टू कलेक्ट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। ये जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस हो गए जैसे आपके राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, सर्वर हो गए, प्रिंटर्स हो गए, नेक्स्ट डिवाइस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट डिवाइस देखा है किसी ने? क्या सर? नेक्स्ट डिवाइस, नेटवर्क अटैच, स्टोरेज। नो सर। लेट आ रहे सारे। ओके, देखो ये देखा होगा नेक्स्ट डिवाइस, ये आप जितने भी यूट्यूबर्स हो ना वो स्टोर रखते हैं अपने जो घर के, है ना, स्टोरेज सेव करने के लिए, ठीक है। इसका पीछे है ना RJ45 पोर्ट होता है ना, इंटरनेट के लिए, जो तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है, और स्टोरेज को। ये होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइसेस, नेक्स्ट डिवाइस, ठीक है। मैं तो स्टोरेज है से पर वापस इंट्रो दे देता हूँ मैं, अपन पढ़ रहे SNMP, ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट बोर्ड। ये आपके है ना ट्यूडी पोर्ट 161 और 162 पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर और से मॉडल पे, ठीक है। जिसका क्या है कि है ना, ये जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनको, उनकी जो इंफॉर्मेशन होता है एंड वो स्टोर करता है। कोई कुछ बोल रहा है? सर आवाज कम आ रही है। बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। सर बिल्कुल ही कम आ रही है। ओके, चलो रुको 5 मिनट रुको, मैं तो 5 मिनट में नीचे आके क्या करता हूँ, ठीक है।
हेलो, वॉइस आ रही है सबको? हेलो। यस सर, आ रही है। ओके, और सही हाँ आ रही जी है? सर। अब सही आ रही है सबको? हाँ जी। ओके, मिल गया हेडफोन। अच्छा, तो वापिस समझाऊँ एक बार, ये समझ में आ गया सबको? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे एस एन एम पी, ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। आपके दो तरीके के है ना वो होते हैं, एक होता है एस एन एम पी मैनेजर, एक होता है एस एन एम पी एजेंट्स, ठीक है। एजेंट्स के अंदर राउटर हो गए, ठीक है, सर्वर हो गया और मल्टी लेयर स्विचेस हो गए, ठीक है। एस एन एम पी मैनेजर इनको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। अब एस एन एम पी का काम क्या है? एस एन एम पी का काम ये है कि जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। आई सबको समझ में? ठीक है, अब इसका क्विक इंट्रो देखते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अब वॉइस ब्रेक हो रही है? स्पीड नहीं ठीक है? सर, ठीक है आवाज तो। हेलो। सही है सर। अच्छा, एक बार तुम अपनी तरफ से चेक करना इंटरनेट। ओके, स्लो आ रहा है टेरेंट वाला? नहीं सर, अभी तो सही आ रहा है, 220 एमबीपीएस की स्पीड है। अच्छा, ठीक है। ये आपकी ये है ना एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, 7 लेयर 7 ओएसआई मॉडल की, ठीक है। उस पर वर्क करता है यूडीपी पोर्ट, इसका पोर्ट नंबर यूडीपी यूडीपी पे वर्क करता है, ये पोर्ट नंबर 161 और 162, ठीक है। दो पोर्ट पे वर्क करता है ये। इसका काम क्या होता है? नेटवर्क्स टू कलेक्ट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। सभी नेटवर्क डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ये, ठीक है। अब कौन कौन से नेटवर्क डिवाइस हो गए आपके? स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, नेटवर्क हो गया, ठीक है। नेस डिवाइस हो गया। नेस डिवाइस मैंने बताया भी सबको क्या होता है। ये आपके जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना कंटेंट इसमें स्टोर करते हैं सारा, ठीक है। वो एक स्टोरेज नेट नेस खरीद कर रख लेते हैं। और इसके अंदर क्या होती है कि हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, ठीक है। वो अपने, और इसके पीछे ना RJ45 पोर्ट होता है, जिसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो कहीं पे भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और नेस हो गया। फायरवॉल्स हो गया। फायरवॉल्स मैंने बताया था आपको, ठीक है। क्या होते हैं फायरवॉल्स? मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना। सर डेटा फिल्टर करते हैं। हाँ, ये जो भी रिक्वेस्ट आती है या फिर जो भी डेटा आता जाता है, जो भी कनेक्शन होता है ना, उसको क्या करते हैं, ये वेरीफाई करते जो हैं, ठीक है। अनऑथराइज होता है उसको सर डिनाई कर देता है। हाँ, ये टू टाइप्स के होते हैं आपके, एक हार्डवेयर बेस, एक सॉफ्टवेयर बेस, ठीक है।
ठीक है। ये वीलेन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन एम आई वी वैल्यूज़ के बारे में। एम आई वी वैल्यूज़ से पहले अपन देखते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। ये मैनेज डिवाइस, ठीक है, मैनेज डिवाइस, डिवाइस को मैनेज करते हैं। एजेंट क्या होता है? आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कहते हैं मैनेज होता है। और ये इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एनएमएस, ठीक है, उसको हैंडल करता है, ये सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपन एम आई बी वैल्यूज़ के बारे में। एम आई बी वैल्यूज़ क्या होती है? इन वैल्यूज़ के थ्रू अपन क्या करते हैं? सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन, ये सब देखते हैं, ठीक है। ये आपकी है ना एम आई बी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। अब मैं समझ आता हूँ एम आई बी वैल्यूज़ होती क्या है एम आई बी ट्री के थ्रू। गौरव, ठीक है। सारे एग्जिट में तो जाना है ऐसे धीरे धीरे करके। ठीक है, ओके। जो आपकी एम आई वैल्यू बनती है ना, वो इस ट्री को यूज़ करके बनती है, ठीक है। अब जैसे मान लो, सपोज करो अपन को है ना इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, मान लो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालनी है अपन को, तो एम आई वैल्यू कैसे बनती है? जैसे मान लो रूट से स्टार्ट होती है, जैसे आपके कान लिनक्स में रूट होता है ना, वैसे ही रूट से स्टार्ट होती है। अब जैसे मान लो अपन को सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो ये वैल्यू कैसे बनेगी? 1, ठीक है, कोमा 3, कोमा 6, कोमा 1, ठीक है। इंटरनेट तक पहुंच गए अपन, ठीक है। उसके बाद फिर जाएंगे डायरेक्टरी पे 1, फिर उसके बाद जाएंगे एम आई वैल्यूज पे, फिर सिस्टम पे, ठीक है। तो ऐसे आपकी है ना एम आई वैल्यूज़ बनती है। इन वैल्यूज़ को अपन पुट करेंगे तो क्या करता है, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ला के देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अपन को इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। इंटरफेसिस, जानते हैं इंटरफेसिस क्या होता है? सबको पता है इंटरफेसिस क्या होते हैं? हेलो, वॉइस आ रही सबको? हाँ जी सर। ओके, तो बताओ इंटरफेसिस क्या होते हैं? हाँ ना में तो जवाब दो, सर नहीं पता। नहीं आता सर। ये आपके क्या है, सारे इंटरफेसिस है ये, ठीक है। वाईफाई का अलग हो गया, इथरनेट के अलग हो गए, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स के अलग हो जाएंगे, वीएम के अलग हो जाएंगे। ये सारे क्या आपके इंटरफेसिस है, ये इंटरफेसिस की इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे को ना इंटरफेसिस की इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, अब तुम बताओ कैसे निकालोगे इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन? अभी बताया ना सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली मैंने, इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? सब नींदों में हो क्या आज? समझ में नहीं है कि मैंने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली अभी? हेलो, मैंने तो आज की छुट्टी समझ रखी थी, इसलिए लेट उठा हूँ आज। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 दिन तुम्हें इसलिए छुट्टी है, थोड़ी अब 3 दिन सोना तुम आराम से। हाँ, थोड़े से आलस से हो रहे हैं अभी। वो तो ठीक है, पर ये इंटरफेस की सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली मैंने, वो समझ में आया? मैं तो वीडियो देख के समझूंगा सब कुछ अब।
ओके, बाकी सबको यस सर, आ गया। कैसे निकालेंगे खुशी इन्फॉर्मेशन? अगर इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी तो मेरे को वैल्यूज बताओ। देखो, अगर अब इंटरफेसेस की इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना अपन को, तो कैसे निकालेंगे? वन, ठीक है, रूट रूट से स्टार्ट हो रहा है, ISA से, फिर जाएगा DOD पे, फिर जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है, फिर जाएगा डायरेक्टरी पे, फिर जाएगा MIB वेल, ठीक है, फिर जाएगा इंटरफेसिस पे, ठीक है। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे अपन तो इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन ला के देगा इंटरफेसिस की, अगर ये वैल्यू पुट करेंगे अपन तो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लेके ला के देगा, ठीक है। वैसे ही ऐसे आपके ना बहुत सारे MIB वैल्यूज होती है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग्स के बारे में। आपके दो तरह की स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट, ठीक है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट स्ट्रिंग्स क्या होती है ये समझते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, SNMP, ठीक है। ओके, आपकी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू होती है, एक होती है पब्लिक, ठीक है, एक होती है प्राइवेट। ठीक है, ये आपके दो तरीके की वैल्यू होती है। ठीक है, एक होती है आपकी प्राइवेट, ठीक है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट होती क्या है, ठीक है, ये होते हैं आपके एक यूजर नेम और पासवर्ड, एक तरीके से यूजर नेम पासवर्ड मान लो इनको, ठीक है। ठीक है, इसी के इसके थ्रू आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, ठीक है। SNMP है तो ऑब्वियसली बात है लॉगिन तो करोगे आप, ठीक है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लॉगिन। अब सपोज करो पब्लिक वैल्यू हुई, ठीक है, अगर तुम लॉगिन मारो, अगर इसके पास पब्लिक वैल्यू है तुम लॉगिन कर जाओगे, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है। अगर ये मान लो इसके पास पब्लिक की गई तो तुम लॉगिन कर जाओगे, है ना। तो यस हाँ, तो लिख देते हैं, ठीक है, यस, ओके, पब्लिक की है तो लॉगिन करके। अब सपोज करो तुम्हारे पास है ना, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि है ना, अगर उसका है ना पब्लिक डिसअलाउ होगा ना तो वो क्या करेगा, पब्लिक की से फिर लॉगिन नहीं होगा, तो अपन को फिर क्या चाहिए होगी, प्राइवेट की। अब प्राइवेट की कैसे फाइंड करेंगे अपन, ब्रूट फोर्स के थ्रू, ठीक है। अपन ब्रूट फोर्स करेंगे और क्या क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यू को, ठीक है। किसके थ्रू करेंगे अपन, एक टूल आता है आपके 161, ठीक है, 161 एक टूल आता है, ठीक है। उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, पब्लिक की फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर पब्लिक प्राइवेट सॉरी प्राइवेट की फाइंड प्राइवेट की। करेंगे, हाँ प्राइवेट की फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर प्राइवेट की आ गई तो आप क्या कर दोगे, लॉगिन हो जाओगे, ठीक है।
ठीक है, तो ये होती है पब्लिक और प्राइवेट, एक की तरह होती है। ठीक है, अब यूजर नेम पासवर्ड्स होते हैं आपके। यूजर नेम भी ये दोनों ना अलग अलग नहीं होते, यूजर नेम भी एक ही होगा और पासवर्ड भी एक ही होगा। ठीक है, मतलब वही यूजर नेम होगा, वही पासवर्ड होगा। ठीक है, आया सबको समझ में? ये दोबारा समझाऊं? पब्लिक की सर कैसे फाइंड करेंगे? पब्लिक की फाइंड नहीं करेंगे, पब्लिक की ऑटोमेटिक लॉगिन कर देगा पब्लिक, एक टूल अभी जब कमांड्स बताऊंगा जब बताएंगे। ठीक है, पब्लिक की नहीं होगी, एक तरीके से ही है। मतलब एक तरीके से यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, जो एक पब्लिक होता है एक प्राइवेट होता है। ठीक है, अगर क्या करता है जो आपके एसएनएम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या डिसअलाउ कर देता है पब्लिक को। ठीक है, तो अपन को फिर प्राइवेट वैल्यू से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। जब वो वैल्यू यूजर पासवर्ड आ जाएंगे तो उसके थ्रू पासवर्ड आ जाएगा, तो उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, इसको अपन की नहीं बोल सकते एक तरीके से, की अलग हो गई, की का कंसेप्ट अलग हो गया। ठीक है, ओके सर। एक तरीके से यूजर नेम पासवर्ड आएगा वो। ठीक है, स्ट्रिंग के दो टाइप्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, उस अपन एस एन एम पी है तो ऑब्वियसली बात है लॉगिन तो करेंगे ना कहीं तो। ठीक है, तो एक तो होता है पब्लिक के थ्रू, एक होता है प्राइवेट के थ्रू। अगर पब्लिक के थ्रू लॉगिन हो गया तो ठीक है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, पब्लिक को डिसअलाउ करके रखते हैं कहीं। अगर वो डिसअलाउ है तो मतलब अपन को फिर प्राइवेट से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर प्राइवेट को अपन किसके फाइंड करेंगे, 161 एक टूल आता है ब्रूट फोर्स का, उसके थ्रू। ठीक है, अगर वो 161 क्या करेगा, अपन को प्राइवेट वैल्यू ला के देगा। प्राइवेट वैल्यू ला के देगा तो उस वैल्यू के थ्रू अपन क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, आया सबको समझ में? अब आप बताता हूँ कि वैल्यू एस एम बी ट्रीज के ना बहुत सारी वैल्यूज होती है, जैसे सिस्टम प्रोसेस की। ठीक है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन ला के देगा, रनिंग प्रोग्राम्स के ला के देगा, प्रोसेस पाथ की ला के देगा, स्टोरेज यूनिट्स की ये है, सॉफ्टवेयर नेम की ये है, यूज़र अकाउंट्स की ये है। ठीक है, टीसीपी लोकल पोर्ट्स की ये है। अब आता है एस एन एम पी वॉक। ठीक है, ये टूल क्या करता है देखो इसके मुझे बताया था ना, ये आपको लॉगिन करने में मदद करता है। ठीक है, कम्युनिटी स्ट्रिंग्स को ढूंढ के ला के देगा ये, और उसको लॉगिन करने में मदद करेगा। ठीक है, सेम आपके है ना ऐसे ही, ये देखो ये पब्लिक वैल्यू है। इसके दो वर्जन होते हैं, एक V1 एक होता है V2C। ठीक है, वर्जन 2। अगर पब्लिक V1 से लॉगिन नहीं हुआ तो अपन V2 से ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर V2 से भी नहीं होता है, वर्जन 2 से भी अगर पब्लिक लॉगिन नहीं होता है तो फिर अपन क्या करेंगे, प्राइवेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, SNMP चेक ये भी आपका सेम यही काम करता है। ठीक है, इसी के थ्रू अपन पब्लिक के थ्रू लॉगिन होंगे। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ, पब्लिक के थ्रू नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, अपन प्राइवेट के थ्रू लॉगिन होंगे। ठीक है, टाइम क्या हो गया? ओके, पौन घंटा है टाइम है अपने पास। चलो CTF सोल्व करते हैं, हो जाए तो। ट्रैक मी पे सबका अकाउंट है? यस सर। ओके एक दो दिन पहले बनाया है सबसे पहले। ओके फिर ओके। क्या चलता है मेरे को तो। अच्छा, सभी नए नोट्स बना लिए थे अपने, जितने भी अब तक पढ़ा है, FTP से लेकर के SMB SNMP तो आज पढ़ा है मैंने। ठीक है, ये तुम्हारे को भेज देता हूँ मैं। फिर ऑनलाइन क्लास में ना नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत सी आती है। किसने बोल दिया ऑनलाइन में सबसे अच्छे नोट्स बनते हैं? मेरे से ना बनते सर। वो सबकी अलग अलग बात है, वो सबकी अपने अपने वो रहते हैं। ओके, SNMP ठीक है, ये भेज दिया मैंने तुम्हारे को SNMP का नोट्स। उसका एक प्रैक्टिकल करेंगे अपन, एक CTF के थ्रू। ठीक है, इसका नाम है ईयर ऑफ द आउल। तुम बताओगे, आज तुमने नोट्स बनाए होंगे ना बाकी सबने, हैं? मेरे को लग रहा है ये सब तो अभी भी सो ही रहे हैं। अगर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे खुद को मजा नहीं आ रहा, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। कुछ बोलो, हाँ ना में जवाब दो। यस सर। आनंद भी सो रहा है, आवाज़ से पता चल नहीं गया। sir, मैं तो जवाब दे रहा था। अच्छा ठीक है, ये लैब है, इसकी डिफ़िकल्टी हार्ड है। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे अपन। अच्छा ठीक है, तुम बताओगे आज मेरे को। FTP पढ़ लिया सबने, SSH पढ़ लिया सबने, टेलनेट पढ़ लिया सबने। ठीक है, SMB पढ़ लिया, SNMP पढ़ लिया, है ना? सर अभी तक तो हम लोग की स्कैनिंग चल रही है।
हाँ ये अभी तक स्कैनिंग चल रही है। अभी तो आरडीबी बचा है आपका, ठीक है, माई एसक्यूएल बचा है एक। कितने पोर्ट्स पे होगी? ये जो आपके कॉमन पोर्ट्स होते हैं मेन, उन पे होगी। जैसे मेन 20 पोर्ट्स पे है ना? 20 पोर्ट्स होते हैं ठीक है, जिसमें से अभी तो फिलहाल है ना अपन 7 से 8 पोर्ट्स हो गए अपने शायद तक, है ना। ये एस एम टी पी के बाद आपके आर डी बी बच रहा है, माई एसक्यूएल बच रहा है, ठीक है। फिर एल डी ए पी बच रहा है, ठीक है, ये आएगा आपके एक्टिव डायरेक्टरी के पार्ट में। वो पोर्ट्स स्कैन तब करेंगे अपन जब एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे तब, ठीक है। ओके सर। मैंने क्या कहा था कि एपीटी में आपकी सिर्फ ओनली नेटवर्क एनिमेशन है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग है। तो अपन जितना भी करेंगे पूरा सारा नेटवर्क के थ्रू ही होगा, नेटवर्क रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो ओके सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ठीक है, मैं इसका वीपीएन डाउनलोड लेता हूँ। सबको पता है ना वीपीएन कैसे कनेक्ट करते हैं? इतना तो सीएस में करके आए होंगे। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, सीएच चल रहा है सर। सीएस चल रहा है, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, मैं वीपीएन ले आया। वीपीएन कैसे कनेक्ट करते हैं सबको पता है? यस सर। बताओ। सर ओपन वीपीएन टूल होता है, प्री बिल्ट से होता है। ओके, ओपन वीपीएन और मैं दे दूंगा वीपीएन मेरा, ठीक है। ये वीपीएन स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है। सबको पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्टरी बनवा रहे हो? हाँ, क्योंकि जो भी अपन nmap चलाएंगे उसको सेव करेंगे, है ना। तो वो क्या है, एक फोल्डर में सेव रहेगा जो भी अपन सर एक चीज बताओ, जैसे आप ये डायरेक्टरी बना रहे हैं, इनको परमिशन ऑटोमेटिक होती है? हाँ, डायरेक्टरी बन गई ना आपकी, जी जी। ठीक है। सीटीएफ बनाई मैंने, सीटीएफ के अंदर एक फोल्डर बना लिया ईयर ऑफ द आउल करके, ठीक है। अब इसके अंदर मैं nmap चलाऊंगा, nmap से कुछ स्क्रिप्ट सेव करूंगा, ठीक है। जो भी अपन nmap रन करेंगे स्कैनिंग, वो सेव करेंगे, ताकि वो भी इसलिए सेव करते हैं, मान लो अपन टास्क कर रहे हैं और जल्दबाजी में अपन ने ये क्लोज कर दिया, है ना। तो तुम वापस टाइम वेस्ट थोड़ी ना करोगे एनवेप करने के लिए। एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम देने बैठो ध्यान रखना, ठीक है, ये इस चीज़ का। एनवेप तुम्हें पता है, एनवेप करने में बहुत टाइम लगता है कई बार, ठीक है। ओके, तो मशीन को करते हैं अपन स्टार्ट, ठीक है। अभी आईपी ला के देगा अपन को। अच्छा बताओ सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा मेरा? हम्म? तुम लोगों ने सीटीएफ सॉल्व करी किसने पहले? नो सर। यस सर। ओके नहीं सर। ओके, सर अगर कोई मुश्किल सीटीएफ होती है तो उसको रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं ना?
हाँ, तुम इसका वर्क थ्रू बना लो, ठीक है। जब तुम कंप्लीट कर दोगे तो शेयर करने का ऑप्शन आता है, अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। आज अपन यूज़र फ्लैग करेंगे, ठीक है। यूज़र फ्लैग ढूंढेंगे, एडमिन फ्लैग तब ढूंढेंगे जब अपन वो प्रिविलेज रजिस्ट्रेशन का पार्ट कर लेंगे, ठीक है। यूजर फ्लैग मतलब यूजर नेम। नहीं नहीं, फ्लैग ढूंढेंगे यूज़र का, मतलब इसका शेल लेंगे, जो भी आईपी मिलेगी ना, इसका शेल लेके और इसके अंदर मतलब वर्नेबिलिटी ढूंढेंगे हम कहाँ से, किसके थ्रू, किस पोर्ट्स के थ्रू अपन है ना सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। सिस्टम में एंटर होने के बाद उसकी डायरेक्ट फोल्डर्स को चेक करेंगे, फाइंड करेंगे, वहाँ पे अगर कोई फाइल होगी तो उसके अंदर फ्लैग होगा, ठीक है। तो ओके फ्लैग ढूंढेंगे, ठीक है। फ्लैग सबमिट करेंगे यहाँ पे। ओके सर। हाँ, तो आईपी मिल गई, मैं आईपी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ पहला प्रोसेस। nmap ओके, सर मैंने क्या कहते हैं, लिनक्स तो लैब में भी इनबिल्ट होता है ना? हैं, क्या बोल रहे हो? सर सीटीएस में भी तो लिनक्स होता है ना, मतलब प्री बिल्ट। हाँ हाँ, अपन चाहे तो CTF की मशीन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जो यहाँ पे मशीन होती है टेकर बॉक्स वाली, पर बेटर ये रहेगा तुम अपनी मशीन में करो, ठीक है। ओके सर। हाँ, ठीक है। ऑल पोर्ट्स को स्कैन करें, मैं आईपी देता हूँ यहाँ पे इसको, और मैं चाहता हूँ ये nmap.txt नाम से सेव कर ले, ठीक है। ठीक है, मैंने चला दिया nmap, ये पोर्ट स्कैन करके ला के दे रहा है अपन को। आपको ना अपनी अपनी मेथोडोलॉजीज लगानी है, ठीक है। कभी भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। वेट नहीं करना है एक का, आप दूसरी मेथोडोलॉजी लगाओ, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि है ना ये एक तो हो गया कि अपन को है ना, कहाँ पे करा था मैंने, यहाँ पे। अच्छा, पहले एनमैप यहाँ चलाई है, ठीक है। ठीक है, nmap 2, ठीक है। अपन को यार अलग मेथोडोलॉजीज यूज़ करनी है, ठीक है। मैंने ये TCP पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, ठीक है। एक अपन करते हैं UDP पोर्ट्स को, ठीक है। तो UDP पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए सूडो के रेट्स ही होते हैं, ठीक है। हाइफन, ठीक है, UDP, और ऑल पोर्ट्स ला के दे मेरे को ये, ठीक है। आईपी देता हूँ इसको, ठीक है, और वर्बूस लगा देता हूँ मैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, हो रही है सर। ओके, ठीक है। ये अपन को UDP पोर्ट से स्कैन करके ला के देगा, ठीक है। अब देखो आपके पास कौन कौन से पोर्ट्स आए हैं। एक आपका क्या है, पोर्ट 80, ठीक है, जिस पे आपका HTTP चल रहा होगा, ठीक है। आपका एक 443, ठीक है, जिस पे आपका HTTPS चल रहा होगा, ठीक है। एक आया 445, ठीक है, जिस पे आपका SMB चल रहा है। 3389 RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है। और कौन कौन से पोर्ट चल रहे हैं आपके, एक 3006 चल रहा है MySQL का, ठीक है। एक है 139, ये चल रहा है आपके नेट बायोस का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पोर्ट 80 को उठाते हैं, देखते हैं कुछ कोई वो चल रही है क्या वेबसाइट, ठीक है। ओके, तो आपके ये एक इमेज ला के दे रहा है ऑल की, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कोई एडमिन पैनल है क्या इसका, नहीं है, ठीक है। कि इसको देखते हैं robots.txt,
ओके अच्छा, मैंने रोबोट्स डॉट टेक्सटी क्यों यूज़ किया है, पता है किसी को? ये है क्या रोबोट्स डॉट टेक्सटी? नो सर। ये रोबोट्स डॉट टेक्स्ट में क्या होता है, ये जितनी भी आपकी अगर ये डायरेक्टरीज कंटेंट कर रहा होगा या कोई फाइल कंटेंट कर रहा होगा तो उसको कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। रोबोट्स डॉट टेक्स्ट में देखता हूँ, देख सकते हो आप। जैसे आप गोबस्टर चलाते हो, हेलो सुरेंद्र, स्क्रीन शो हो रही तुम्हारे को? सर लाइट चलेगी, वाईफाई बंद हो गया, फोन से कनेक्ट कर रहा है अभी। ओके ठीक है, तो रोबोट्स टेक्स्ट वो करता है, ठीक है। इस पे एडमिन नहीं चल रहा, रोबोट्स डॉट टेक्स्ट नहीं चल रहा, और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हैं अपन? हम्म बताओ। अपन गोबस्टर चला के दे सकते हैं, ठीक है। यस। ओके इसमें गोबस्टर इंस्टॉल नहीं है। ओके dir डायरेक्टरीज के लिए चलाई है मैंने, ठीक है। इसको यूआरएल दे देते हैं, ठीक है। और एक वर्ड लिस्ट देते हैं इसको, ठीक है। तो वर्ड लिस्ट में क्या दोगे? ठीक है, डिस्कवरी आपकी डायरेक्टरीज के लिए होती है, ठीक है। इसके अंदर आप वेब कंटेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है, और देखते हैं वेब कंटेंट में क्या पड़ा है। ओके तो अपन क्या कर लेते हैं, एक डायरेक्टरी की लिस्ट उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें और भी होगी, ठीक है। तो ये मीडियम वाली उठा लेते हैं अपन, ओके। ठीक है, और इसको क्या देते हैं, -t और 40, मतलब एक बार में ये ना 40 वो चलाए, स्क्रिप्ट चलाए, ठीक है। इसको चलने देते हैं, अभी को चला के देता है तो, और देखते हैं। अभी भी पोर्ट स्कैन चल ही रहा है हमारे, ठीक है। एक अपन क्या कर सकते हैं कि निक्टो का नाम सुना है, ऑटोमेटेड टूल, किसका सर? यस सर, निक्टो सुना है। ऑटोमेटेड टूल है जो, इसको भी चला देते हैं। अगर कोई वल्नरेबिलिटी लाके होगी तो ये लाके दे देगा, ठीक है। ओके निक्टो चला दिया, अब देखते हैं कौन सा पोर्ट और दूसरा ओपन है। SNMP पोर्ट ओपन है ना। तो SNMP पोर्ट को चला के देखते हैं अपन, ठीक है। SNMP नहीं है इसमें भी, 161 में आया, यूट्यूब में आया वो। इसको वेट करते हैं एनमेप का, ठीक है। यूट्यूब वाले में बहुत टाइम लगेगा।
आ रहा है सबको समझ में क्या कर रहा हूँ मैं? सर अभी तो आप केवल स्कैनिंग करके वल्नरेबिलिटी फाइंड करना देख रहे हो ना, हाँ, अभी बस लेकिन स्कैनिंग अभी चल तक कोई मिली नहीं। हाँ, स्कैनिंग चल रही है अभी अपनी, ठीक है। कौन कौन एग्जिट कर गया? एक गौरव, एक राम और सर 13-14 जने ज्वाइन थे, हाँ वही कोई तो, भी नहीं। अब 7 ही बचे। गौरव और राम तो टेस्ट कर गए थे, ठीक है। बाकी और कौन कौन था? सूजल था एक, सूरज सूरज आया, ठीक है, सूजल था एक, है ना। आज अक्ष नहीं आया। क्या किया तुमने छुट्टियों में 2 दिन? क्लास लिए सर 4 घंटे की। पीएच की क्लास ली थी सर। सीएच की किससे पढ़ रहे हो? साहिल सर से। वो साहिल सर है, कौन से पता ना, उगरेला पुगरेला क्या नाम है, मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा, और सीएच के अलावा कौन सा बैच चल रहा है तुम्हारा? एपीटी। अच्छा, मेरा वाला। हाँ जी। एपीटी तुम में से किसी ने सेकंड टाइम थोड़ी ले रहा है, फर्स्ट टाइम ले रहे हो सब? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है सर। ओके फर्स्ट सर टाइम है सर। ओके ओके। तो सेकंड टाइम भी लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको जाना किस में है। पढ़ोगे तो सारे ही तुम, नॉलेज तो सभी उस मॉड्यूल्स की लोगे। नहीं सर, आप कह रहे हो ना फर्स्ट टाइम, अभी लगा सेकंड, दो अरे बार कई ज्वाइन करना कई पड़ेगा। स्टूडेंट्स होते हैं कि दो दो बैच लेके आके फिर भी तीसरी बार ज्वाइन करते हैं, इसलिए पूछा। मैक्सिमम यही देखा है मैंने। किसी के बीच में ही छूट जाती है, किसी क्या इशू जाता है, किसी क्या, तो वो क्या है वापस ज्वाइन करते हैं, फिर कई को समझ में नहीं आती तो दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने सुना है सर ये 1 साल का डिप्लोमा में लोग 1.5 2 2 साल लगा देते हैं। यहाँ पर क्रो में ऐसे बंदे हैं जो 2021 के भी है, अरे बाप रे, ठीक है। तो जो तुम्हें, ग्रेजुएशन हो गया सर उनका। हाँ एक डेढ़ हाँ हाँ, 1 1.5 साल तो बहुत कम है, ठीक है। ओके, तो ये तो ला के दे दिया, ठीक है। ATP HTTP पोर्ट चल ही रहा है आपके, ठीक है। अपाची सर्वर चल रहा है इस पर। अगर ये अपाची आपके वर्जन, अगर ये वर्नेबल है तो तुम इसका एक्सप्लोर ढूंढ के क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, देखो ये टाइटल भी दे रहा है, ईयर ऑफ द आउल, है ना। मशीन का नाम बता रहा है, ये 139 पे आपके नेट बायोस चल रहा है, ठीक है। ओके, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। SSL 443, ठीक है। HTTPS चल रहा है। ओके, नीचे देखते हैं। 445 आपका माइक्रोसॉफ्ट DS, ओके। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस चल रही है, MySQL की सर्विस चल रही है, ठीक है, अनऑथराइज्ड है, ठीक है। 3389 पे एक वेब सर्वर चल रहा है आपका, ठीक है। 3389 RDP का है ये तो, RDP ईयर ऑफ दिया, और इसके इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। नीचे आते हैं, 5589, ठीक है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस चल रही है, ओके। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, कुछ नहीं है, ओके ओके। TCP पोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब UDP की पोर्ट्स का वेट करते हैं। UDP पोर्ट्स निकल आएंगे तो UDP का एनिमेशन करेंगे, ठीक है। ओके सर। एक काम करते हैं, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, अपन एक पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन कर लेते हैं। अपन ने SNMP पढ़ा है ना, 161 और 162, वो कर लेते हैं स्कैन, है ना। सर अपनी आईपी पे अगर स्कैन करेंगे तो वल्नरेबिलिटीज मिलने के चांसेस हैं? वो तो तुम्हारे को हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा ना, एनिमेशन करना पड़ेगा पूरा।
वैसे विंडोज पे तो निकल ही आएगी एक बात वल्नरेबिलिटी वो तो शायद। डिपेंड करता है तुम्हारे को कितना एक्सपीरियंस है वनरेबिलिटीज़ का। अच्छा, हैकिंग आर्टिकल हैकिंग आर्टिकल्स होते हैं ना, वो पढ़ा करो, वनरेबिलिटीज़ पढ़ा करो, ठीक है। तो कौन सी वेबसाइट से? एक होता है आपके हैकिंग आर्टिकल्स नाम से एक वेबसाइट है शायद तक। यहाँ पे ना अपडेट्स होती रहती है, नए नए आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो तुम पढ़ सकते हो उसको। इसका लिंक शेयर कर देता हूँ तुम्हारे को, ठीक है। कहाँ पे थे अपन, ठीक है। 161 162 दे दिया मैंने पोर्ट, ओके। तुम में से कौन फ़ोन से ज्वाइन है, मोबाइल से? सर मैं हूँ सर बिट्टू। ओके, तुम बाहर हो कहीं? जी सर। ओके, ठीक है। तुम में से जॉब तो कोई नहीं करता ना? मिलती नो नहीं सर है सर सर। क्या? मिलती नहीं है। मिलती नहीं है? ट्राई करो, मिल जाएगी। अभी तो 8 सर साल से ट्राई ट्राई नहीं कर रहे किया। हैं। हम्म। 8 साल। शशि ने तुम्हारी क्या स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन सी डोमेन जो स्ट्रॉन्ग है कि सर मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को इस डोमेन में जाना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है? सर अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। इमीडिएट सोचेंगे बाद में। कुछ सब पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सही समझ आ रहा है तो उसको फिर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, क्रो से पहले क्या करते क्योंकि सर, थे, क्रो से पहले क्या क्या सर मैं करते थे? अपना बोलूँ सर। सर हेलो। अभी मेरे को एक 3 साल मिनट एक से मिनट तो रुको। मेडिकल इश्यूज थे। हाँ, शशि ने क्या उससे बोला? पहले मैं 3 साल से तो मेडिकल इश्यूज चल रहे थे मेरे को। ओके। उससे पहले मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था। ओके, हम्म। फिर अचानक से आया करके। मैंने 12वीं की थी पिछले साल ही। अनंत, तुमने आर्मी की दी थी? अच्छा। अरे 12वीं की थी अच्छा, सर। 12वीं की मुझे लगा आर्मी की। अरे नहीं सर। अच्छा, बिट्टू क्या बोल रहे थे तुम? तुम कुछ बोल रहे थे ना बिट्टू? हाँ सर, बोल रहे थे कि मेरा सीएच में कैब बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत है सीएच में। देखो मेरा डोमेन है सर। देखो, सी एच है ना आपके बेसिक है, ओनली बेसिक जी। है, ठीक है। आज तब जान। सी एच तो आपके बिगिनर्स लेवल का हो गया वो। आपको एडवांस जाना पड़ेगा ना, सी एच थोड़ी करके रहोगे। आपको या तो तो सर कैसे होगा? हम्म, कैसे होगा सर? मतलब सर अभी तो मैं 12th पास करके बीए में एडमिशन करवाया, फिर सोचा कोई टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं। सुनो हमको सुनो शुरू सुनो से। सुनो। भाई ज्यादा प्रेशर जी। मत ले, अभी +2 करिए, हाँ। थोड़ा खुद को भी टाइम दे। तुमने ना बीए क्यों ली? जी सर। बीए क्यों ली तुमने? बीए क्यों कर रहे हो तुम? सर ऐसा ही मतलब ग्रेजुएशन हो जाएगा नॉर्मल ही। ठीक है, सुनो, अगर तुम्हें साइबर फील्ड्स में अगर वो चाहिए ना, जॉब चाहिए, तो यहाँ जी यहाँ पे है ना, तुम्हारी ग्रेजुएशन है ना कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, ठीक है। सर, तो इससे तो हम बाहर। या तो बीसीए, या फिर क्या कहते हैं, बीटेक हो गया कंप्यूटर साइंस से, बीएससी कंप्यूटर साइंस से, अच्छा। है ना। सर तो इससे नहीं होगा? हैं? सर मैंने भी ग्रेजुएशन नहीं किया, बीसीए कर लो। बीस नहीं, कंप्यूटर साइंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तुम ये गलती सर मत करना। बीसीए बताते रहे। हाँ हाँ, बीसीए कर लो, मैंने भी बीसीए कर रखी है। अच्छा सर। एक वो जाती है कि हाँ तुम कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखे हो ना, तो क्या हम्म। रिज्यूम पहले, सबसे पहले सिलेक्ट ही ऐसे होता है, वो देखते हैं कि भाई ये कंप्यूटर साइंस का बंदा है भी या नहीं।
सबसे पहले तो अच्छा रिज्यूम भी खोलेंगे ना, कोई कंपनी रिज्यूम खोलेगी तो ये देखते हैं सबसे पहले कि ये है ना कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस अच्छा का सर, है ये या नहीं। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी करने के बाद तुरंत बग बाउंटी कर सकते हैं? तुरंत तो नहीं कर सकते, थोड़ा मतलब वो डिपेंड करता है तुम मेहनत कितनी करते हो, वनरेबिलिटीज़ पे कितना हाथ साफ करते हो। सर अगर तो तुम्हारी मेरा क्या हुआ था। अगर तुम्हारे वनरेबिलिटीज़ को लेकर अगर तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम कर भी सकते हो, ठीक है। वरना तुम्हारे को टाइम तो रखना देखो टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कई ट्रेनर्स ऐसे हैं जो ओएसीपी कर रखे हैं, ठीक है, ओएसीपी तक क्लियर कर रखा है उन्होंने, है ना। और बाउंड्री करते हैं तो वो भी पेशेंस रखते हैं उनकी, कभी 2 महीने लग जाते हैं, कभी 6 महीने लग जाते हैं। तुम अब सोच लो उस हिसाब से कि तुम्हारे को कितना टाइम लगेगा। सर मैं मतलब बीए किया हूँ तो अब ऐसे तो हम पहले ज्वाइन करने से पहले मैं पूछ लिया था सर, तो बोला कि कोई इशू नहीं है। जब मैम बताई थी शिल्पा मैम है ना अरे तो तो मैडम को कोई थोड़ी इशू कोई नहीं इश्यू था। होगा, इश्यू तो तेरे को होगा। हाँ, दिक्कत तुम्हारे को वो रहेगी। तो हम जान दिक्कत तो होगा सर, बताएं तो दिक्कत ही है। नहीं कंप्यूटर तो देखो, इसका नहीं ऐसे देखो, एक ऐसे तुम अकेले नहीं हो जो कि तुम बीए कर रहे हो, ठीक है, तुम अकेले ही नहीं हो भाई कि मैंने भी यही कर रखा है। अरे है नहीं, ना। मैंने कर रखी भी ये। कंप्यूटर साइंस के बहुत से हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि कंपनीज की डिमांड्स क्या होती है, ठीक है। कंपनी सबसे पहले भाई मैडम हो गया ना ज्वाइनिंग करने यहाँ पे, एडमिशन लेने से पहले तो मैडम को तो फीस चाहिए, उसको पता नहीं है तू बीए कर रखी है, प्लस 2 कर रखी है। खुद को डिसाइड करना पड़ेगा ये। तो अब जिसका नॉलेज ना तो बता देना चाहिए ना कि हाँ इसके लिए ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा। कोई बात तो नहीं। सर इसका मतलब कोई हैं अ, मतलब आगे जा अभी करके मतलब फर्स्ट ईयर में बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में हो? बीए सेकेंड ईयर में चल गए। अच्छा सेकंड ईयर में चल गए। फर्स्ट ईयर में होते तो तुम चेंज करा सकते थे, ऑप्शन रहता है एक बार, एक साल के अंदर चेंज कर सकते हो तुम अपना। सेकेंड ईयर में चल गए। ओके, सेकंड ईयर भी एंड होने पे आ रहा होगा ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम अकेले थोड़ी ना हो, बस ये है कि फिर तुम अपना वो साइबर फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखना, ठीक है। वो मतलब साइबर फील्ड स्ट्रांग करना पड़ेगा स्किल्स, तब होगा। स्किल्स थोड़ी स्किल्स डेवलप करके ऑनलाइन रखना। बीसीए कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मतलब कि मतलब ये है सर कि स्ट्रांग जितना रहेगा मतलब पहले लेगा सीएस वाले को, अगर हो गया तो मतलब लास्ट में ऑप्शन है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन होना जरूरी है तुम्हारे पास, ठीक है। सी एच तो बेसिक लेवल्स का हो गया, बेसिक बिल्कुल बेसिक, ठीक है। उसमें तो बस तुम्हारे को बताते हैं कि साइबर फील्ड के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। उससे उससे तुम्हारे को एडवांस जाना पड़ेगा। जैसे अगर तुम्हें पेन टेस्टिंग में जाना है तो EGPT का हो गया, CRTP का हो गया, फिर OSCP का हो गया, फिर EWPTX का हो गया, ठीक है, OSWP का हो गया, ठीक है, ऐसे एडवांस टू हाँ, एडवांस, ठीक है। सर तो ये सब OSCP तक क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। CRTP, OSCP, EGPTA, हाँ, ठीक है, ये सारे ये OPSEC तक, OSCP तक, ये क्या है, सारे बिगिनर्स लेवल के हैं, पर इनकी डिमांड्स अच्छी है, हाई लेवल की थोड़ी है ना, सर्टिफिकेशन नहीं है बिगिनर्स लेवल सर का। तो सर ये सब OSCP। साइबर यहाँ तो सिखाया जाता है ना सर। हम्म। क्रो में तो करवाया जाता है, नहीं सब के बारे में तो पढ़ाया जाता होगा। क्रो के अंदर CH का होता है और OSCP का होता है, EGPT का नहीं होता, CRTP का नहीं होता इसमें। दो दो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, तुम्हें खुद से वाउचर खरीदने पड़ेंगे, तुम्हें खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा तैयारी तो तुम्हारे को देखो CH और OSCP में करनी पड़ेगी खुद से। अच्छा, हाँ, मैंने भी बहुत बड़ा समस्या है ना सर। नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे बंदे हैं, कोई B.Com करके बैठे हैं, ठीक है, कई 12th पास वो किया है। बात हाँ। नहीं सर पर करने से पहले बहुत इसमें पता भी कि हर चीज़ के इसके बाद ज्वाइन किए सर। मैडम बोली कि नहीं हो जाएगा जो थोड़ा प्लेसमेंट सेल से कांटेक्ट रखना, ठीक है ना। वो जैसे जैसे पीटी सेशन ले रही है वैसे वैसे पीटी सेशन ज्वाइन करते रहना, ठीक है। वो तुम्हारा रिज्यूम स्ट्रॉन्ग कर देगी, ठीक है। हाँ, मॉक इंटरव्यूज देना, उससे क्या है तुम्हारा रिज्यूम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हाँ, अगर पीटी सेशन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ज्वाइन करना, ठीक है। सर पीडी सेशन लिए को लिया हूँ अभी तक तो। लेना, ठीक है। ऑनलाइन क्या बोला था, कोई ऑनलाइन बोल रहा था। सर ऑनलाइन बीसीए बता रहा था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में कर सकते हो। सर पीटी सेशन जरूरी क्यों है सर? पीटी सेशन इसलिए ज़रूरी है, देखो वो तुम्हारे को बताएगी कि तुम्हें अपना इंटरव्यू कैसे देना है सामने वाली कंपनी में जाके, है ना। तुम्हें
कैसे बैठना है, ठीक है, तुम्हारी टोन क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें सामने वाले से कैसे बात करनी है, ठीक है। प्लस मॉक इंटरव्यू के अंदर ये होगा कि जो भी ट्रेनर्स होंगे वो तुम्हारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे ना वो इंटरव्यू लेंगे, एक तरीके से इंटरव्यू होगा मॉक इंटरव्यू, ठीक है। सेम यही क्वेश्चंस तुम्हारे से वहाँ पूछे जाएंगे। तो जितने तुम इंटरव्यू दोगे ना, ऐसे है नहीं है कि मॉक इंटरव्यू देने में तुम घबरा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर तुम जहाँ रुकोगे, जो क्वेश्चन तुम नहीं बता पाओगे, ट्रेनर वो तुम्हारे को बताएगा वहीं पे ही, ठीक है, उसी टाइम, कि देखो इसका मतलब ये होता है, ये इसका मतलब ये होता है। तो तुम क्या है, ऐसे धीरे धीरे क्या है, तुम्हारी जो बेसिक्स नॉलेज होगी ना वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारे अंदर का डर खुल जाएगा कि भाई चलो इंटरव्यू में कैसे क्या होता है ना। कई होते हैं कि नर्वस हो जाते हैं बिल्कुल। वो जी। सर कभी ऐसा हो कि एक इंटरव्यू देने के बाद इंसान इतना घबरा जाए फिर इंटरव्यू में ना जाए। हाँ, इसलिए यहाँ पे मॉक इंटरव्यू कराए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा डर खुल जाए, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा कि पीडी सेशन लेना और ना वो मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ तो करना ही करना। अगर तुम अभी तैयारी कर रहे हो ना, 1 साल है तुम्हारे पास, तो 1 डेढ़ साल है बैचेस पूरी कंप्लीट करने में। सर मैं तब यस सर। कोई भी नहीं लिया अब तक, ना पीटी सेशन ना मॉक टेस्ट। देना, अगर तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो तो देना, उसको ज़रूरी है वो, ठीक है। और कुछ किसी को डाउट है? सर अभी 5 मॉड्यूल खत्म हुआ, अभी तो समय लगेगा 4 मॉड्यूल और जाने में। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तुम देते रहो। तुम हर बार हम्म, जब भी हो देते रहो, ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तुम्हारा रिज्यूम अपडेट करवाएंगे, वो तुम्हारा रिज्यूम मांगेंगे तुम्हारे से, वो बताएंगे कि रिज्यूम में इस जगह गलती है, इसको ऐसे अपडेट करो, इसको इस तरीके से लिखो, ठीक है। तुम्हारा रिज्यूम भी अच्छा। स्ट्रांग होगा, सीवी स्ट्रांग होगा तुम्हारा उससे। सर तो ये बोल रहे हैं मैं सीएच से करना चाहता हूँ, तो बीए में तो दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें रिज्यूम ये सब अगर पीडी सेशन लेते रहेंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ, तुम ग्लोबल सर्टिफिकेट पे ध्यान देने से सीएच का तुम सर्टिफिकेट दे दो एग्जाम। एक ग्लोबल जब वो वो सीएच का एग्जाम तब देना जब तुम कंपनी पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, स्विच करना चाह रहे हो, जब जॉब के लिए तुम रेडी हो जाओगे। अब तुमने हाँ, सोच लिया कि मेरे को अब जॉब पे जाना है, तब तुम सीएच का देना, क्योंकि उसकी वैलिडिटी अब 1 साल तक कर दी है, ठीक है। तो अच्छा। तुम्हारे को इंटरव्यूज क्लियर करने में ना 5-6 महीने लग जाएंगे, ढूंढने में कंपनी में से इंटरव्यूज क्लियर करने में। तो वो हम्म। वैलिड रहेगा ना, तब तक ही वैल्यू है उसकी सीएच की, ठीक है। फिर उसके बाद ओ, तुम्हारे को तुम उसको ना इशू क्या कहते हैं, री इशू करा सकते हो, $90 लगते हैं, ठीक है। अच्छा। मतलब अप्रोक्स 3,500 ऐसे हाँ कुछ। हाँ। हाँ, वो वापस वैलिड हो हम्म, जाता है, ठीक है, एक्सपायर होने के बाद। अच्छा। हाँ, तो ग्लोबल सर्टिफिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। ग्रो के सर्टिफिकेट्स काम नहीं आएंगे, ठीक है। ग्रो के सर जो तो क्रोम ग्रो के जो क्रोम ही मिल जाएगा वो। ग्रो के जो सर्टिफिकेट्स है वो लोकल सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। वैल्यू है जो ग्लोबल सर्टिफिकेट्स की है, ठीक है। तो मतलब उसके लिए तो बताएंगे नहीं सर, शिल्पा मैम ये सब तो बता दी कैसे क्या होगा ग्लोबल सर्टिफिकेट। ग्लोबल सर्टिफिकेट तुम्हारे जैसे सीएच हो गया ना, और एसीपी आ गया, सीआरटीपी आ गया, ईजीपीटी आ गया, ठीक है। ईजीपीटी अच्छा। ईजीपीटी बिगिनर लेवल का है, उसको नहीं करो तो ज़्यादा बढ़िया है। बस ईजीपीटी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ईजीपीटी पढ़ लेना, एग्जाम मत देना, ठीक है। तुम्हारे को बहुत क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे ईजीपीटी के टेलीग्राम पे, गिटअप पे। तो अच्छा। ईजीपीटी हाँ। पढ़ के तुम सीआरटीपी पढ़ना, ठीक है। सीआरटीपी से फिर तुम एग्जाम देना, सबसे पहले सीआरटीपी का। सीआरटीपी के बाद देना तुम ऑफसेक का, उसका ओएसीपी का, ठीक है। ओहो। ये 2 सर्टिफिकेट्स काफ़ी सर है, इनफ है तुम्हारे को अभी। सर, तो ये सब मतलब कि कहाँ पे मिलेगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं सर। नहीं मतलब ये समझ सब के पढ़ाई कहाँ पर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ तो हम किए हैं फिर। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, सीएच में तुमने ढूंढा नहीं है क्या? अरे तुमने वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं सुनी क्या? डॉर्किंग नहीं करी कभी तुमने? नहीं सर। तुम करना सीएच का बेस, तुम सीएच स्ट्रॉन्ग कर लो सबसे पहले। सीएच का हाँ। एग्जाम दो या मत दो, पर सीएच अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा कैसे क्या ढूंढना है। गिटअप से उठाना है, टेलीग्राम से उठाना है, कई वेबसाइट्स होती है इस पे क्रैश कोर्स रहते हैं। क्रैश कोर्स उठा लोगे ना, उसको पढ़ लो, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ, नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। नोट्स तुम्हारे जी। बहुत काम के हैं, क्योंकि चीज़ें तुम्हारे को ना याद नहीं रहेगी। तुम 10 चीज़ पढ़ोगे, 10 चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहेगी, तो नोट्स लेके चलो, क्योंकि जब तुम एग्जाम देने बैठोगे ना, वही नोट्स हाँ। तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। वही कमांड्स तुम्हारे काम आएंगे, वही टूल्स तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि टूल्स तुम कितने याद कर लोगे एक बार में। हर हर जी। हर पोर्ट्स के, हर ना, हर क्या कहते हैं, हर वेरनेबिलिटीज़ के, इनके सबके, वेब के सबके टूल्स अलग अलग होते हैं। कितने पोर्ट्स याद कर लोगे, ठीक है। सबके प्रोसेस अलग अलग होते हैं, सबके जी। मेथड्स अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग टूल्स होते हैं, कितने याद कर लोगे। तो तुम्हारे को वो नोट्स काम आएंगे, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स सब जी, नोट्स, नोट्स बना रहे हैं ठीक सर। है, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तुम पीडी सेशन ये लेने जाओगे ना, मॉक इंटरव्यू, तो हो सकता है जी। यहाँ पे ट्रेनर जो भी इंटरव्यू लेंगे, पीडी सेशन जो भी ट्रेनर तुम्हारे साथ लेंगे, वो पूछ ले कि तुम्हारे नोट्स दिखाओ, तुम नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे,
ठीक है, अच्छा। ये भी हो सकता है। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना, ओके है ना? नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम स्टार्टिंग करना मैं तो बना नेटवर्किंग रहा से, हूँ। नेटवर्किंग से लेकर के, हाँ, और फिर वर्किंग का नोट्स है। हाँ, नेटवर्किंग से लेकर के फिर जहाँ तुम जाने चाहते हो, किसी को वीडियो ना एडिटिंग में हमको जाना है, किसी को सी रेड टीम में में जाना है। बढ़िया करना है, कल हैकिंग में हमको बढ़िया करना, मतलब इसी में हमको जाना है सी एच के बाद बस। तुम ये ए पी टी में जाना, फिर और पेंटेस्टिंग टेस्टिंग में भी ए पी टी करना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? टाइम बहुत कम है। ठीक है। अब देखो, यूडीपी पोर्ट्स दो स्कैन हो गए, ठीक है? दोनों ओपन है, तो अभी दोनों ओपन है, तो मैंने टूल्स बताए थे इसके, है ना, तुम दोनों को? एक था एस एन एम पी चेक, एक था एस एन एम पी वॉक, ठीक है? तो अब अपन क्या करते हैं, एस एन एम पी चेक करते हैं, पब्लिक से अपन लॉगिन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो मैंने लिखा एस एन एम पी चेक, ठीक है? ये आपके काले के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा टूल, हाइफन टी, और मैं उसको दे दूंगा आई पी। एनिमेशन करेंगे ना क्या? सर? अभी आप एनिमेशन कर रहे हो? हाँ, एनिमेशन कर रहा हूँ, देखो पोर्ट्स ओपन है ना, मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ओपन है। वो वो खुद एस एन एम पी चेक ला के देगा पब्लिक के थ्रू, ठीक है? ये जो अपन ने आज एस एन एम पी पढ़ा है ना, उसके ऊपर एनिमेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है? उसका ओके कोई सर। उस पर मेटास्प्लॉट पे था नहीं, सी टी एफ थी इसकी एक, ये तो मैं सी टी एफ के थ्रू करा रहा हूँ, ठीक है? और मैं क्या कर दूँ, क्या दे दूंगा, मैं आई पी दे दूंगा, ठीक है? आई पी दे दिया, हाइफन सी, कम्युनिटी स्ट्रिंग दे देता हूँ पब्लिक, ठीक है? रन करता हूँ मैं। ओके, ये तो बहुत टाइम लगेगा, ना ही कुछ ला के देगा, ठीक है? टाइम आउट, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, एस एन एम पी वॉक के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है? एस एन एम पी वॉक, ठीक है? हाइफन सी, कम्युनिटी स्ट्रिंग दे दी है, कम्युनिटी स्ट्रिंग मैंने पास कर दी इसको पब्लिक, ठीक है? हाइफन वी वन, पहले वर्जन वन पे चला है, वर्जन वन पे चेक करे, और आई पी देता हूँ उसको, ठीक है? ठीक है, टाइम आउट, नो रिस्पॉन्स बता रहा है ये, ठीक है? वन पे नहीं है, वर्जन टू चेक करके देखते हैं अपन, ठीक है? तो वर्जन टू क्या था, वी टू सी, ठीक है? इस पे चेक करके देखते हैं। ओके, टाइम आउट बता रहा है। अब देखो, ये वी टू पे भी टाइम आउट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और है ना वी वन पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है? मतलब पब्लिक स्ट्रिंग पे वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो अब क्या करेंगे अपन, प्राइवेट, है ना, मैंने बताया था कि पब्लिक डिसअलाउ रहेगा, पब्लिक को अगर ये बंद करेंगे, पब्लिक इसका बंद रहेगा, तो अपन किसके थ्रू लॉगिन करेंगे, फिर प्राइवेट के थ्रू, ठीक है? तो अपन को प्राइवेट वो यूज़र ने पासवर्ड ढूंढने पड़ेंगे इसके, ठीक है? तो कैसे ढूंढेंगे अपन, ठीक है? तो अब इसका टूल बताया था मैंने, 161, समझ? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। एनिमेशन कर रहे थे अपन ने, पब्लिक चेक कर लिया, एस एन एम पी दो टूल थे, एक एस एन एम पी चेक और एक एस एन एम पी वो, इसका अपन ने पब्लिक कम्युनिटी स्ट्रिंग थी दो बताई थी मैंने, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है? पब्लिक और प्राइवेट दो बताई थी। हाँ सर। पब्लिक अपन ने चेक कर लिया है, ठीक है? पब्लिक नहीं है, तो अपन बचा, अपने पास बचा क्या, प्राइवेट। तो अब अपन प्राइवेट फाइंड करेंगे, किसके थ्रू फाइंड करेंगे, 161 के थ्रू, ठीक है? तो टूल का नाम है 161, ठीक है? 161 हाइफन सी, ठीक है? और अपन इसको क्या देंगे, एक क्या कहते हैं, वर्ड लिस्ट देंगे अपन इसको, ठीक है? हम्म, ओके, तो अपन इसको देते हैं वर्ड लिस्ट, एक यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट सेक लिस्ट, ठीक है? अब सेक लिस्ट के बाद इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी, ठीक है? आपके इसमें ऑलरेडी एक होता है एस एन एम पी नाम, एस एन एम पी का एक फोल्डर है ना, ठीक है? जिसमें एस एन एम पी आपके ना प्राइवेट स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग ये रखे हुए होंगे, ये क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा। तो अपन एस एन एम पी ट्राई करते हैं, ठीक है? अभी आप रॉकी डॉक टेस्ट यूज़ करते तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है? उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है? तो समझ में आ रहे हो ना, आज आज सेक लिस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना?
यस सर। हाँ, अभी मान लो अपन एसएनएमपी पे वो कर रहे हैं, एन्यूमरेशन कर रहे हैं, रॉकी डॉट टीएक्सटी में हो पाता ही है? नहीं हो पाता सर ना। रॉकी डॉट टीएक्सटी में तो बहुत सारे वर्ड होते हैं ना। हाँ, वर्ड तो देखो इसमें, इसने साइक्लिस्ट के अंदर अलग अलग कैटेगराइज कर रखे हैं। देखो डीएनएस का अलग है, ठीक है, अपन डीएनएस एनिमेशन कर रहे हैं तो अपन डीएनएस का अलग यूज़ कर सकते हैं इसकी, ठीक है। फाइल सिस्टम के अलग है, एसएनएमपी के अलग है, ठीक है, वेब कंटेंट्स का अलग है, वेरिएबल्स का अलग है, ठीक है, ऐसे अलग अलग होता है। तो रॉकी डॉट टीएक्सटी में तो यूजर नेम, पासवर्ड और डायरेक्टरी फजिंग की जो लिस्ट होती है वो होती है, ठीक है, रॉकी डॉट टीएक्सटी के अंदर। तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। अब इसमें है ना जो भी क्या कहते हैं ना, जैसे मान लो एस एन एम पी कर रहे हैं अपन, तो एस एन एम पी के हिसाब से स्ट्रिंग्स रखी हुई होगी इसके अंदर, ठीक है। तो अपन रॉकी डॉट टी एक्स टी पे टाइम वेस्ट करके इससे अच्छा ना अपन सेक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एस एन एम पी का खुद का एक फोल्डर उठा रहे हैं, इसके अंदर से एक वर्ड लिस्ट उठाएंगे, ठीक है, और उसके थ्रू अपन लॉग इन ओके करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एस एन एम पी के अंदर क्या क्या देखते हैं, कॉमन, ठीक है, एस एन एम पी कम्युनिटी स्ट्रिंग 161 इसी को उठा लेते हैं और क्या करते हैं अब आई पी दे देते हैं, ठीक है। ओके, तो ओपन व्यू का यूज़ करो, ये बोल रहा है कि ओपन व्यू का यूज़ करो, ठीक है। ओपन व्यू ला के दिया है इसने एक, ठीक है, ओपन व्यू की स्ट्रिंग ला के दिया है इसने प्राइवेट, जो प्राइवेट स्ट्रिंग थी ये ओपन व्यू ला के दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ढूंढ लाया ये ओपन व्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ ओपन व्यू, ठीक है, हाइफन B2C, ठीक है। ओपन व्यू मतलब सर क्या हुआ? ये प्राइवेट स्ट्रिंग ला के दिया है, जो स्ट्रिंग थी आपकी प्राइवेट 161, ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना कि एक स्ट्रिंग के थ्रू अपन लॉगिन कर सकते हैं, तो वो स्ट्रिंग ला के दिया है ये हाँ। वन व्यू, ठीक है, ओपन व्यू सॉरी, ओके। ये एक स्ट्रिंग ला के दिया है, प्राइवेट स्ट्रिंग है ये, ठीक है, हाइफन B2C, ठीक है। और क्या दे दूंगा मैं इसको, आईपी दे दूंगा 161-C ओपन व्यू, ओके। 161 चेंज करता हूँ, एसएमपी वॉक के थ्रू कर लेना अपन लॉगिन, ओके। देखो ये अब एमआईबी ट्रीज यूज कर रहा है ना, जो मैंने एमआईबी ट्रीज बताई थी आपको, याद है? यस सर। हाँ, ये जो एमआईबी ट्रीज बताई थी, ठीक है, ये ट्रीज यूज कर रहा है फाइंड करने के लिए, है ना। तो ये ऐसे तो बहुत टाइम लगाएगा, है ना। तो अपन क्या है, अपने पास ऑलरेडी स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है, तो अपन उनको यूज करते हैं ना इसको फाइंड करने के लिए। तो उसको कैसे यूज करेंगे अपन ये देखना अब, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग उठा लेता हूँ, ठीक है, अपने पास स्ट्रिंग्स थी, हाँ, सिस्टम प्रोसेस की, अपन सिस्टम प्रोसेस को फाइंड करना है। तो ये स्ट्रिंग है, ये उठा लिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, ये हमारे को सिस्टम की ना इन्फॉर्मेशन ला के देगा, ठीक है। इसमें गोज 32 नाम से एक सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है, एक सिस्टम है, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ये सिस्टम प्रोसेस ला के दे दिया, अब रनिंग प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, ठीक है। तो सर ये बेसिक फर्क क्या होता है, ये जो आपने बताया प्राइवेट स्ट्रिंग और पब्लिक स्ट्रिंग में? प्राइवेट स्ट्रिंग्स के अंदर अपन को क्या कहते हैं ना, वो पब्लिक स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है, अपन डायरेक्ट लॉगिन हो जाते हैं, डायरेक्ट अपने पास है ना, क्या कहते हैं वो, जैसे मल्टीप्लाइटेबल में हो गए थे एनोनिमस के हाँ थ्रू। हाँ, अनोनिमस के थ्रू, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग्स के अंदर अपन है ना यूजर एंड पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। अपन जो फाइंड कर रहे हैं ना, ये यूजर नेम फाइंड अच्छा कर रहे हैं अच्छा। इसके अंदर, ठीक है, यूजर नेम फाइंड कर रहे हैं, अपन इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने एक सिस्टम प्रोसेस देख लिया, रनिंग प्रोसेस देख लिया, ठीक है। अब प्रोसेस पाथ देखते हैं अपन, ठीक है, कौन कौन से पाथ है, ठीक है, इसके अंदर रन हो रहे हैं जो। देखो एक सी विंडोज सिस्टम 32 करके एक पाथ है, ठीक है।
विंडोज़ सर्विसिंग चल रही है, ठीक है, ओके। अमेज़ोन का चल रहा है सर्वर, ठीक है। ठीक है, ये आपके सारे पार्ट शो हो रहे हैं, ये 5 ला के दिखा रहा है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। स्टोरेज यूनिट्स देखते हैं इसकी, ठीक है, कौन कौन सी स्टोरेज ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके लिए ये आपकी एमआईबी वैल्यूज़ है, ठीक है। उसको डाल के देखते हैं अभी ये स्टोरेज यूनिट्स को देखने के लिए, ठीक है। ये आपके स्टोरेज यूनिट्स है, ठीक है, 4096655356 ये है ना। ये टोटल पोर्ट्स पता है सबको, 65536 पोर्ट्स होते हैं टोटल, 0 से लेकर 65535 तक होते हैं, तो 0 भी काउंट होता है, तो टोटल कितने होते हैं 65536, ठीक है। यस सर। हाँ ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। सॉफ्टवेयर नेम देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैम सर्वर जैम यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ हो रहा है, एक अमेजोन एसएसएम का एजेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं आपके, और बाकी माइक्रोसॉफ्ट रन हो रहा है, ठीक है, ओके। ये सर क्या मतलब आईएसओ क्या है ये आपके वो दिखा रहा है एमआईबी ट्रीज की वैल्यू, कि इस पे क्या क्या वैल्यूज आएगी आपके, ठीक है, ठीक है। ओके, है ना। और देखते हैं, अभी देखते हैं यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स कौन कौन से यूज़र है इसके अंदर, समझ में आ रहा है ना सबको क्या कर रहा हूँ मैं, यस सर। हम कैसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इनकी, ठीक है, ओके। तो आपके देखो आपके एक गेस्ट नाम का यूज़र है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। और ये जी यूटिलिटी की, ठीक है, ये भी आपके बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एक इसमें एक जेरत नाम का यूज़र है, ठीक है, अपन को यूज़र नेम मिल गया, मिल ओके, गया ये। है ना। जेरत नाम का एक यूज़र है, वो अपन को मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी आप CTF सॉल्व करो एग्ज़ाम में, तो है कि आप टेक्स्ट एडिटर खोल के रखना, ठीक है। जो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड होती है ना, वो उसको लिख के चलना साथ में, ठीक है। भाई पासवर्ड और ढूंढना है ना। हाँ अभी पासवर्ड और ढूंढना है अपन, पासवर्ड अब ब्रूट फोर्स करेंगे, ठीक है। जरत नाम का यूज़र मिल गया अपन को, आया सबको समझ में। यस सर। यस सर। हाँ पता 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 चला ना कैसे ढूंढा है, एमआईबी ट्रीज कैसे काम आती है, अपनी वैल्यूज कैसे काम आती है, यस सर। हाँ, है ना, ठीक है। तो अपन ओके, एक बार पोर्ट्स और देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है इसके। देखो ये सब पोर्ट्स है इसके, ये पोर्ट्स अपन को एनवेब पे लगा दिया था 8135, ठीक है, 443 445 3306 माइस्क्यूएल, ठीक है, RDP HTTP हो गया, HTTPS हो गया, ठीक है, नेट बायोस हो गया, ठीक है। ये सारे आपके पोर्ट्स आ गए, ठीक है। अब अपन को एक यूज़र नेम मिला है, ठीक है, जरत नाम का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको है ना ब्रूट फोर्स करेंगे, ठीक है। अब ब्रूट फोर्स करने के लिए आपको एक टूल आता है क्रैक मैप एग्जिक करके, ठीक है, जिसपे आप क्या करते हो, SNMP के जो यूज़र नेम पासवर्ड है आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अलग अलग सर्विस के हिसाब से अलग अलग है ना टूल्स आते हैं आपके, जैसे हाइड्रा है ना, कईयों के सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और क्या कहते हैं, अलग अलग आते हैं सबके, ऐसे FTP ऐसे इसका कर देता है वो, और ध्यान नहीं है मेरे को, तुम देख लेना। हाइड्रा क्या कहते हैं, एक होता है हाइड्रा, एक होता है मेडुसा, ठीक है। आज अपन ने 161 कवर करा, ठीक है। एक एक टूल होता है आपके क्रैक मैप एग्जिक करके, ठीक है। ये टूल होता है आपके, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या करेंगे अपन, वो ब्रूट फोर्स करेंगे, पासवर्ड ढूंढेंगे, ठीक है। अभी किस किस पे रन होता है देखो, RDP, MS SQL, SSH पे, विनारम, FTP, LDAP, SMB, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, विनारम का यूज़ करेंगे, यह आपके उसमें यूज़ होता है SNMP में, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि हाइड्रा में अलग होता है, कई पोर्ट्स के देखो, ये इन्हीं पोर्ट्स के अलावा ब्रूट फोर्स इन्हीं पोर्ट्स के लिए ब्रूट फोर्स कर सकता है ये, इसके अलावा जो भी अदर पोर्ट्स है उनके लिए नहीं कर सकता। वैसे हर टूल का ना अलग अलग
डिफाइंड होता है, ये उनको उस हिसाब से बनाया जाता है कि ये इन इनके वो कर लेगा, ठीक है। तो अपन बिना आरएम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके एसएनएमपी के लिए यूज़ होता है ना। आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. हाँ, तो बिना आरएम ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आईपी डालूंगा, सॉरी। ओके, आईपी दे दी मैंने, ठीक है। हाइफन दूंगा यू, ठीक है। यूजर नेम क्या मिला मेरे को, यही था यूजर नेम। यस सर, यस Yes, sir. हाँ, ठीक है। और इसको मैं पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड के लिए मैंने कोड चला दी, कॉमन कॉमन पासवर्ड चला देता हूँ, मैं rocket.txt चला लेता हूँ, ठीक है। इस बार तो पासवर्ड के लिए कोई अलग वर्ड लिस्ट नहीं होती? हैं, कर सकते हैं। तो पासवर्ड आपको पता क्या करना है, जब भी एग्जाम देने बैठो ना, तो एक वर्ड लिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना आपको, ठीक है। अलग अलग टैब के अंदर अलग अलग वर्ड लिस्ट को थ्रू ना वो करना, हिट एंड ट्राई, ठीक है। रॉकी में तो सर सारे ही वर्ड होते हैं ना? हाँ, अच्छा, इसमें मैंने अनजिप नहीं कर रखी इसको, ओके। ओके, गंजी प्रोफाइल कर रही है। जंजीब अपन इसको अनजिप कर रहे हैं ना, ओके। हो गई शायद तक ये rocket.txt, ओके, ठीक है। तो मैं rocket.txt उठा लेता हूँ, ठीक है। इसके थ्रू अपन लॉगिन करते हैं, ठीक है। अभी आपके ब्रूट फोर्सिंग चालू करेगा, ठीक है। इसने स्टार्ट कर दिया, देखो ये बता रहा है किस पे कर रहा है, ये ईयर ऑफ द आउल किस पे कर रहा है, ठीक है। जेरत नाम का यूज़र लेके जा रहा है और अलग अलग पासवर्ड ट्राई कर रहा है, ठीक है। दिख रहा है सबको, विजिबल है ना? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, जैसे सीईएच में जो टूल्स हम काम करते हैं वो केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं ना, किसी रियल लाइफ में यूज नहीं होते? देखो रियल लाइफ के अंदर देखो पासवर्ड ऐसे ऐसे हो गए अब, आजकल कोई भी है ना ऐसे नॉर्मल पासवर्ड नहीं लगाता, ठीक है। तो ब्रूट एक, तुमने अगर सुना हो तो एक हैकर ग्रुप था जिसको ना वो अटैक परफॉर्म कर रहा था, तो उसको ब्रूट फोर्स करने में पता है कितने दिन लगे थे? 45 दिन लगे थे, नॉन स्टॉप 45 दिन तक वो लगातार ब्रूट फोर्स कर रहा था वो, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तुम्हारे को समझ में आ गया अब तुम्हारे को कब करना है कब नहीं करना, क्योंकि सामने वाले का माइंड पे तुम डिपेंड थोड़ी ना है कि तुम वो उसने पासवर्ड क्या सोच के रखा होगा, क्या किस हिसाब से रखा होगा, है ना। हो सकता है तुम्हारी वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ठीक है। तो तुम्हारे को खुद को अपनी है ना वर्ड लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। हो सकता है वो ये पासवर्ड लगा सकता हो सकता है ये पासवर्ड लगा सकता हो, ठीक है। तुम अपनी खुद की वर्ड लिस्ट भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। पाइथन सीखी होगी तुमने, बताया होगा तुम्हारे को वर्ड लिस्ट कैसे तैयार करनी है। यस सर। ठीक है। और सेकलिस्ट हो गया, rocket.txt हो गया, CTF तो आपके ज़्यादातर है ना, सेकलिस्ट और rocket.txt इन दो में से बनते हैं आपके जितने भी CTF सॉल्व करोगे आप, ठीक है। और रियल लाइफ सिनेरियो की मैंने बताई थी तुम्हारे को, तुम्हें खुद की भी वर्ड लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, साथ के साथ ये भी यूज़ करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी कंफर्म नहीं कर सकते कि तुम लॉगिन कर जाओगे, है ना। तो इसके वर्ड लिस्ट अभी ब्रूट फोर्स होने देते हैं, पासवर्ड ढूंढता ही है। सबको समझ में आया? एक बार है ना, जब मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा मैं क्लास खत्म होते ही, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ तुम अपनी CTF सोल्व करना ट्रैक में खोल के, ठीक है। प्लस इसका वर्कथ्रू बनाना, ठीक है। जो तुम स्टेप कर रहे हो, nmap चलाया, nmap की क्या कमांड चलाई तुमने, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद nmap के बाद तुमने क्या परफॉर्म किया, तुमने गोबस्टर चलाया, तो गोबस्टर की तुमने कमांड डालना, प्लस इसके एसएस डाल देना, स्क्रीनशॉट डाल देना कि मैंने ये प्रोसेस किया है, तो इसका एक वर्कथ्रू तैयार करोगे, ठीक है।
और तुम मीडियम से या ट्रैक में पे जाके उसके वक्तु चेक कर सकते हो कि कैसे क्या वक्तु बनते हैं, है ना। वक्तु तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये जितने भी सी टी एफ्स होती है आपके सारी रियल लाइफ सिनेरियो पे ना बेस होती है कि ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे मेथोलॉजी, हर सी टी एफ्स की अलग अलग मेथोलॉजीज। ठीक है, आपको सी टी एफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज जैसे आपको सीखने को मिला होगा कि अपना प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एन्यूमरेशन करने का पोर्ट नंबर 80 मिला तो मैंने उसको वेब पे चेक किया। ठीक है, बाकी मुझे पोर्ट्स के अंदर कुछ मिला नहीं है ऐसे, हाँ जिनके वर्जन मिलेंगे तुम उस वर्जन के एक्सप्लॉइट्स फाइंड करोगे, नहीं है तो आगे वाले पोर्ट्स पे बढ़ जाओगे। ठीक है, हर एक एक पोर्ट्स को एनिमेशन करोगे ऐसे। ठीक है, बहुत टाइम लगता है कई बार, तभी तो एग्ज़ाम ये 48-48 घंटे 24-24 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं। और एग्ज़ाम्स के अंदर भी सी टी एफ ही आती है आपकी। ठीक है, आपको सी टी एफ सॉल्व करनी है, फ्लैग ढूंढने और फ्लैग सबमिट करने। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सी टी एफ्स करोगे सॉल्व उतना ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जितने भी सी टी एफ्स करोगे उन सब के वक्त तैयार रखना। ठीक है, सारे नोट्स तैयार रखना। हम्म। क्या टाइम हो गया? 11:45। टाइम है अभी। ऐसा करते हैं जब तक अपना अटेंडेंस ले लेते हैं ना। ये ब्रूट फोर्स चल रहा है इधर, अटेंडेंस लेते भाग मत जाना कोई भी। कितने स्टूडेंट्स हो? एक कौन गया? गौरव। 6 लोग हैं सर केवल। बिट्टू भी गया, गौरव भी गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या? सर के ऊपर से जा रही है क्या? लगभग। सर ऑनलाइन क्लास का पता है क्या रहता है, एक तो इंसान झिझकता है थोड़ा सा बोलने में, और एक ऐसा रहता है कि सोचता है कि ऑनलाइन ही तो क्लास है, कहीं बाहर काम होता है तो भी ज्वाइन करके पड़ा रहता है। हाँ ये भी है थोड़ा। मतलब ये है कि खुद को टाइम दे के कोई क्लास नहीं लेता है। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मेरा ऑफलाइन ही बैच बन रहा है अब। एक कब सर ऑनलाइन से ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख सकते हो। हाँ, ऑनलाइन में बस यही फ़ायदा है कि तुम रिकॉर्डिंग्स को बार बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर, ऑफलाइन के इसलिए मैं अंदर ये बहुत ऑनलाइन। ऑफलाइन के अंदर बहुत बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ऐसे ही करके पड़े रहते हैं कि हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अब फिर जैसे मान रिकॉर्डिंग के टाइम रिकॉर्डिंग भी ना देखते। अब जैसे मान लो अभी ऑफलाइन होता है यही बैच। ठीक है, तुम मेरे सामने बैठे हो, मैंने आज ये सी टी एफ सॉल्व करी। ठीक है, तुम घर जाते जाते भूल गए कि सर ने करा क्या था। तुमने एन मैप चलाई, एन मैप तक तुम्हारे को याद था, अब एन मैप के बाद सर ने किया क्या था तुम्हारे को ये याद नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन में सर ये तो पक्का होता है, कोई सीटीएफ याद ही नहीं रखता 10 में से हाँ 3-4 लोग। ठीक है, तो तुम फिर वही बोलते हो सर दोबारा समझा दो, अगले दिन आके ये बोलोगे सर दोबारा समझा दो एक बार। बट सर एक चीज है, जैसे ऑनलाइन में कोई बच्चा किसी का कहीं ध्यान है, कोई कुछ कर रहा है, हाँ देखो तो वो तो ऑफलाइन में ऐसा होता है वो कि तो आप मतलब वो कोई फोकस नहीं कर रहा है ना, तो अरे वो आप तो हर इंस्टेंट जगह बोल है सकते भाई। हो किसी को। देखो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। और देखो अगर देखो नहीं मतलब कोई फोकस नहीं कर रहा है तो आप इंस्टेंट बोल भी सकते हो कि भाई तेरा ध्यान कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, मतलब हाँ उस टाइम फिर वो तो हाँ समझ हाँ भी सकता है उस चीज को। और हो सकता है कोई साइड में बैठा हो, वो भी तो उस चीज को कोऑपरेट करके बता दे कि भाई ऐसे ऐसे होगा। हाँ देखो वो चक्कर भी रहते है वो ऑफलाइन में। वो तुम्हारी बात सही है। ठीक है, देखा जाए ना तो देखो ऑफलाइन के भी प्लस पॉइंट्स है ना, नेगेटिव पॉइंट्स है, और ऑनलाइन के भी प्लस पॉइंट्स है और नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, दोनों के प्लस पॉइंट्स और हाँ ये नेगेटिव तो है ही। पॉइंट्स है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो क्या दे रहा है। ठीक है, वो रिटर्न क्या दे रहा है अपन हाँ को। ये तो है ही। हाँ, अभी तुम क्लास ले रहे हो। ठीक है, हाँ तुम जी। तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो ना, हाँ हाँ। वो चीज़ है। अब सामने वाला एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा तो वो ऑफलाइन देखो, भटकने वाला ना तो ऑफलाइन में भी रह के भटक सकता है। ठीक है, सामने उसका हो हाँ सकता है ये तो है ही। वो यहाँ पे हो पर उसका मन कहाँ पे है। ठीक है, वही सर। हाँ हाँ।
एक हमारे साथ नेटवर्किंग में था एक स्टूडेंट, उसने +2 की थी अभी अभी, तो उसके घर वालों ने उसको प्रेशर किया कि भाई तेरे नंबर कम आए हैं हम्म। तो ये एग्जाम तो दोबारा दे। तो उसने कॉमर्स ले रखी थी, तो वो बिजनेस पढ़ता था, अच्छा। क्लास चलती रहती थी, वो अपने बिजनेस की किताब लेके बैठता था और 2.5-3 घंटे ट्रेवल करके आता था, और इतने ट्रेवल करके जाता था सिर्फ 2 घंटे की क्लास लेने के लिए। यहाँ 2 घंटे में पढ़ते क्या था, बिजनेस। वो सब कईयों के इंटरेस्ट के ऊपर होता है। अगर उसको बिजनेस यही चीज़ पढ़ना था तो वो कम तो से वो कम ये ज्वाइन क्यों सोचो करता। 300 200-300 रुपए उसका दिन का किराया लगा लो। कह रहा कि घर वाले फोर्स करते हैं कि क्लास भी लेनी है और ये एग्जाम भी निकालना है दोबारा अच्छे नंबर से। मैं बोले घर वाले प्रेशर करने से तेरे को थोड़ी पढ़ा सकते, तेरा खुद का भी तो मन होना चाहिए उस चीज में। फिर तो भाई तुम कर लिया कुछ ऐसे, ठीक है। हम्म। अपने तुम कभी भी ना दो जगह नहीं भटक सकते, ठीक है। हमेशा अपना फोकस एक जगह पे रखना। तुम दो जगह सोचोगे ना कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, वो दोनों नहीं हो दोनों पाएंगे। नाव में पैर रखने से तो हाँ। डूबना ही है हाँ। इंसान। तो दोनों। सबसे ज्यादा भटकता आदमी तभी तक किसी की सुनता है, वो दोनों तरफ से। ठीक है, तुमने सोच रखा है कि मेरा ड्रीम ये है, मेरा फोकस ये है, मेरा गोल ये है, बस उसी पे ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, सीटीएफ और दिखा दीजिए, वो हो गई। और घर वाले भी है ना सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, ठीक है। देखो अभी ये ब्रूट फोर्स ही चल रहा है ना, मैं ये खोल ही देता हूँ ना। अटेंडेंस लास्ट पे ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बैच नहीं है वैसे 12 बजे का। अब अपनी क्लास डायरेक्ट कब होगी, 17 तारीख को है ना। जब तक तुम ये CTF सोल्व करना अच्छी तरह, तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 नहीं 4 दिन है, आज का दिन भी है, ठीक है। और तुम CTF ढूंढो ट्राई मी पे, तुम्हें बेसिक बेसिक जो तो चाहिए। 17 की होगी अब, हम्म। 17 की होगी। 14 सर तारीख की सर की बेसिक छुट्टी पीडीएफ है, के और सर ग्रुप पे मतलब भेज 14 तारीख दीजिएगा। की छुट्टी ले रखी है, 16 तारीख की छुट्टी है ही, 14 को तो अपनी 17 को ही होगी। मकर संक्रांति का हॉलीडे, ठीक है। 15 को मैंने लीव ली 15 है। की। मैंने लीव ली है क्योंकि मैं और जा रहा हूँ घर, ठीक है। 16 की सर की वीक ऑफ होते 16 को हैं। मेरा वीक ऑफ है, 16 को मैं डेली आ जाऊँगा, तो 17 को आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। फ्राइडे से कंटिन्यू, मतलब फ्राइडे को सर क्लास तब होगी। तक सीटीएफ भेज दीजिएगा। क्या भेज देना। सर आपने कहा था बेसिक सीटीएफ जो होती है, तो आप बेसिक भेज दीजिए CTF ग्रुप पे। तो देखो, तुम्हें ना लर्निंग पाथ कंप्लीट करो, अपनी बेसिक चीज़ें है ना वो कंप्लीट करो, ठीक है। बेसिक मतलब बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक कैसे बताऊँ तुम्हारे को, एक सेकंड रुक जाओ, इसका डुप्लीकेट खोलने दो मेरे को। जैसे है ना ये लर्निंग पाथ है एक, जूनियर पेन टेस्टिंग का, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का। तो स्टेप हम्म। वाइज कर लो, ठीक है। नेटवर्किंग के हम्म। कंसेप्ट क्लियर करो, उसमें पहले नेटवर्क के भी मिल जाएंगे तुम्हारे को, जैसे तुम लर्निंग पाथ्स पे जाओगे, हम्म। ठीक है। ये लर्निंग पाथ्स पे ये रहा लर्निंग रोड मैप, ठीक है। तो ये रहा प्री सिक्योरिटी का पहले, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये लैब बता रहा है कि तुम्हें पहले किसकी नॉलेज लेनी है। ऑफेंसिव भी देगा तुम्हारे को, पहले डिफेंसिव भी देगा, पहले होता क्या है इन चीज़ों में, ठीक है। करियर क्या क्या है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। फिर तुम्हारे नेटवर्क के फंडामेंटल्स क्लियर करेगा, ये लैब सॉल्व करो, ठीक है। फिर वेब्स के थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर करेगा, लिनक्स के करेगा, ठीक है। फिर विंडोज़ के करेगा। इस ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद तुम जाओ साइबर सिक्योरिटी 101 पे, ठीक है। इसमें से कुछ लैब्स तो तुम्हारी प्री सिक्योरिटी में कवर हो जाएगी, कुछ बचेगी जो तुम्हारे को इसके अंदर करनी पड़ेगी, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी आ गई इस बार, ठीक है। ये थोड़ा शेल को लेकर के आ गया, पावर शेल को, लिनक्स शेल को लेकर के। नेटवर्क में थोड़ा एडवांस हो रहा गया, ठीक है। वायर शेक कैसे यूज़ करना है, TCP डंप कैसे यूज़ करना है, एनमैप कैसे रन करता है, ठीक है। तो CTF तुम ना CTF के थ्रू भी बहुत अपने नोट्स अच्छे बना सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो, बहुत नोट्स मिल जाएगा तुम्हारा, बहुत कंटेंट मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के बारे में आ गया, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। हैशिंग, जॉन दी रिपर टूल होता है आपका, जो अपने ये हैश को क्रैक करके ला के देता है, ठीक है। और ये शायद तक हम्म। ब्रूट फोर्स भी करता है शायद तक, है ना। सर इतना और पता है, शायद पासवर्ड क्रैक करता है ये। हाँ, पासवर्ड क्रैक करता ही है, ठीक है। और यूज़ करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे अपन आगे, ठीक है। एक्सप्लोटेशन वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। क्या क्या होता है सारा वेब हैकिंग से रिलेटेड, ठीक है। बब सूट कैसे यूज़ करना है, OAuth सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। हाइड्रा जो अपन ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ करते हैं, गोबस्टर डायरेक्टरी फजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। SQL मैप, SQL इंजेक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड टूल होता ही है, ठीक है। ये सारा ऐसे करके लर्निंग पास पूरे करो अपने, ठीक है। फिर ये साइबर के बाद फिर तुम्हें डिपेंड करना है तुमको जाना किस में है, सोक में जाना है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, सिक्योरिटी इंजीनियर में जाना है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है तो जूनियर पेन टेस्टिंग पहले, फिर वेब के फंडामेंटल्स, ठीक है। फिर वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, ये इंटरमीडिएट बात हो गया, ठीक है। ये इजी बात है, ये थोड़ा इंटरमीडिएट हो गया। फिर एंड में आ गया रेड टीमिंग, सबसे हार्ड एंड का ही रहता है आपके, ठीक है। ट्रैक में करने के बाद तुम है ना फिर HTTP पे स्विच कर सकते हो, ऑफसेक के लैब है उस पर स्विच कर सकते हो, ठीक है। और हैकर 101 है उसके लैब पे स्विच कर सकते हो, है ना।
तो ऐसे करके ना CTF सोल्व करो। अमन मुझे क्या पता, लैब्स में होगा। देखो देखो ये ला के दे दिया इसने ना, एक सारा नाम का पासवर्ड फाइंड करा है, ठीक है, पाउंड फाइंड कर लिया इसने, ब्रूट फोर्स कंप्लीट हो गया सारा नाम का, ठीक है। तो ये है, अब इसको अपन लॉगिन कैसे करेंगे। लॉगिन करने के लिए अब क्या, अब देखो विन आरएम की सर्विस थी, तो विन आरएम की सर्विस थी, तो अब विन आरएम का एक टूल आता है लॉगिन करने के लिए, ठीक है, जिसका नाम है एविल विन आरएम तो पासवर्ड फाइंड हो गया? है। हाँ पासवर्ड फाइंड हो गया, देखो यार लिखा हुआ है ना पाउंड हाँ फाइन, ठीक है, सारा नाम का पासवर्ड है। यूज़र अपना जेरत थाई जो अपन ने डायरेक्ट वो बर्ड फूड यूज़ करा था उसके थ्रू, है ना, इविल विन आरएम, ठीक है इविल विन आरएम। फिर उसके बाद अपन देते हैं इसको IP, ठीक है, -i, ठीक है, मेरी IP ये है, -u, ठीक है, जेरत नाम का था यूज़र, और -p पासवर्ड दे दिया मैंने इसको, ठीक है, यही पासवर्ड है। एंटर मारता हूँ, ये क्या करेगा, लॉगिन करके देगा उनको, ठीक है, शेल ला के देगा, मतलब उस विंडो सिस्टम का जो अपन ने देखा था ना, सी सिस्टम जो भी था वैसे एक शेल ला के देगा विंडोज़ का, जो भी अगर यूनिक्स का यूज़ हो रहा तो यूनिक्स का, अगर विंडोज़ का यूज़ होगा तो विंडोज़ का, ठीक है। देखो आ गया शेल, दिख रहा है सबको, हाँ सर। है ना। अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्टरीज चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन है किस वाले में, डॉक्यूमेंट्स वाले में। मैं ऐसा करता हूँ, पीछे जाता हूँ, एक डायरेक्टरी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ डायरेक्टरी परफॉर्म, अब मैं क्या करूँगा, एलएस करके देखिए सर। LS नहीं होगा, विंडोज़ है ये, ठीक है, आपके LS यूनिक्स सिस्टम में होता है, अच्छा हाँ ठीक है। अब एक एक करके ना ये सबको है ना अपन चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई फाइल है क्या, ठीक है। तो डेस्कटॉप अपन किस में थे, डॉक्यूमेंट्स थे, डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप पे कुछ है क्या। CD डेस्कटॉप, सर डाउनलोड्स में देखिए, हाँ हाँ, एक डाउनलोड्स में। 1 बाय 1 करके चेक करेंगे ना। पहले देख लेते हैं, यहाँ से चलेंगे अपन डेस्कटॉप से, डॉक्यूमेंट्स पे चेक कर ही लिया अपन ने, एक बार डेस्कटॉप का देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, ठीक है आ गए। इसमें देखते कुछ है क्या, ओके, इसमें यूज़र नाम एक TXT नाम से फाइल पड़ी है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, अभी और देखते हैं और किस में है, और किस में क्या क्या पड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं डाउनलोड्स में, ठीक है, CD डाउनलोड्स, ठीक है, DFR परफॉर्म किया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या क्या बच रहा है, डाउनलोड्स हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, और किस में हो सकती है फाइल इनमें से, चलो ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर एक user.txt मिला है अपन को, है ना, इसके अंदर देखते हैं है क्या। वापस मैं रिमूव करता हूँ, एक डायरेक्टली पीछे जाता हूँ, और वापस डेस्कटॉप वाले पे रन होता है, ठीक है, डेस्कटॉप वाले पे रन करता हूँ मैं, और उसको, अच्छा सर फ्लैग ही होगा इसमें। हाँ देखते हैं अपन क्या है इसके अंदर, ठीक है, पीछे आ गया डेस्कटॉप। अच्छा मुझे बताओ, विंडोज़ के अंदर अपन को है ना कोई वो टेक्स्ट फाइल रन करनी हो, देखनी हो, तो क्या कौन सा टूल यूज़ करेंगे, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, जैसे सर मोर, हाँ मोर लिखना है, उसके बाद फाइल का नेम। ओके, मोर user.txt, ठीक है, ठीक है। तो अपने सामने एक फ्लैग निकल के आया है, ठीक है, हाँ इसको कर लिया कॉपी, ठीक है, और मैं पेस्ट करता हूँ अपने यूज़र नेम वाली उस पे फ्लैग पे, ठीक है। तो यूज़र फ्लैग ढूंढ लिया अपन ने, समझ में आया SNMP सबको कैसे एनिमेशन परफॉर्म किया। यस हाँ अब एडमिन फ्लैग जब अपन विजुअलाइजेशन करेंगे विंडोज़ की, जब विंडोज़ विजुअलाइजेशन देखेंगे अपन, तब इसका एडमिन फ्लैग ढूंढेंगे, है ना। अब इसको टर्मिनेट कर देता हूँ मैं,
आज का सीटीएफ किसको समझ में आया? सर ये जो सीटीएफ था ये बिगनर लेवल था या फिर इंटरमीडिएट था? ये बिगिनर लेवल था। बस थोड़ी बहुत नेटवर्क पे टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। इसकी डिफिकल्टी तो हार्ड है ना? क्योंकि डिफिकल्टी इसलिए हार्ड है, यूजर फ्लैग ढूंढने में नहीं हार्ड, एडमिन फ्लैग ढूंढने हाँ में मतलब लगेगा। हार्ड सीटीएफ है ना ये? हाँ, एडमिन फ्लैग ढूंढने में थोड़ी इश्यूज होंगे, ठीक है? जब प्रिपरेशन करेंगे अपन तब देखेंगे अपन, है ना? ओके सर। प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए पहले अपन को यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है? वही यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू उसको लॉगिन करना पड़ेगा, शेल लेना पड़ेगा, ठीक है? शेल लेने के बाद अपन प्रिविलेज एस्केलेशन पार्ट प्रिविलेजेस चेक करेंगे अपन कि भाई इसके पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस है, ठीक है? जैसे मैंने प्रिविलेजेस बताया था, जब प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में बताया था मैं, नेट शेयर करके एक प्रिविलेज चेक कर सकते हैं अपन क्या क्या प्रिविलेजेस है इसके अंदर, इसके पास, है ना? एक मिनट में कोई बाहर जाना पड़ेगा, तो यूज़र नेम के पास डेस्कटॉप से बाहर। ठीक है, ये जब अपन प्रिविलेज पार्ट करेंगे तब देखेंगे। अभी टाइम क्या हो गया? ओके 9, अच्छा 11:59 हो गया, ठीक है भाई। अटेंडेंस ले लेते हैं अपन, है ना? 1 मिनट बचा है। अनंत, अंकित, जी सर। अंकित आया था? अरे यहाँ रहा, अंकित कहाँ जाएगा? अच्छा ठीक है, ओके। अरफिन नहीं आया आज, ठीक है। बिट्टू आया था, गौरव आया था, ये गुरमीत सिंह नहीं आया ना आज? नहीं सर। ठीक है, खुशी आई है, ओके। अमन नहीं आया, प्रवीण नहीं आया, राम आया था, शैलेंद्र आया था, शेख अमन नहीं आया, सुजल आया था, सूरज आया था, विशेष आया था, ओके ठीक है। अटेंडेंस हो गई तुम्हारी, सबको समझ में आया? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और तुम्हारे को रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, है ना?